नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गांव गांव में क्या हो गए? लाइट हो गई, और लाइट, जहां लाइट होते वहां भूत नहीं रहता। तो इसी तरह शरीर रूपी घर में भी माया रूपी भूत कब से आ गया? जब से ये आत्मा की एनर्जी कम हो गई, लाइट कम हो गई, डिम हो गई, उसके बाद क्या हो गया? एक भूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और पूरा ये शरीर रूपी घर भूत बंगला बन गया। अभी इन भूतों को घर से बाहर निकालना है तो क्या करना है? बस लाइट को जला करके रखना है। अगर अभी भी हमारा ध्यान नहीं है इस अभ्यास के ऊपर और विकारों को निकालने की कोशिश कर रहे, नहीं जाएंगे। क्योंकि विकारों को पसंद है क्या है? अंधेरा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? आत्माभिमानी बनो, विकारों को भगाने की कोशिश नहीं करो। जब आप आत्माभिमानी बनेंगे तो विकार ऑटोमेटिकली आपका बंगला छोड़ करके निकल जाएंगे, और उसके जगह पर क्या आएंगे? दैवी गुण। आत्मा अभिमानी बनने से विकार चले जाएंगे और दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण कोई धारण करने की चीज नहीं है, सहन करना, धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर्मुखी बनने की कोई जरूरत नहीं। आप जब आत्माभिमानी बनते हैं, अंतर्मुखता, धैर्यता, सहनशीलता, शांति, प्रेम, ये सब गुण ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, सभी गुण डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जैसे अभी ये अपना व्रत चल रहा है मूल्यनिष्ठ समाज, तो मूल्य हमारे जीवन में आने के लिए मूल्यों का स्रोत है आत्माभिमानी स्थिति। अगर मेरे अंदर ध्येयाभिमान होगा तो गुण डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 18 जनवरी में 3 बातें कह के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जो निराकारी अवस्था में रहता है वो निर्विकारी बनेगा, और जो निर्विकारी बनेगा वो निरहंकारी बनेगा, और निरहंकारी बनने वाला निराकारी अवस्था में को प्राप्त करेगा। तो हम चेक कर सकते कि मेरी आत्माभिमानी स्थिति कितनी है। अगर कोई मुझे अपमान करता है, मेरा अपमान करता है और मुझे उसकी फीलिंग आते हैं, ये कौन सा भान है? ये भी ध्येयाभिमान है। अगर कोई मेरी महिमा करता है तो भी हम फूल जाते हैं, ये भी ध्येयाभिमान है। आत्माभिमानी वाला महिमा में भी फूलेगा नहीं और ग्लानि में भी फीलिंग में नहीं आएगा, जिसको कहते कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात एकाग्रता। हर परिस्थिति में वो एकाग्र रहेगा, चाहे कोई मान की परिस्थिति हो, चाहे कोई अपमान की परिस्थिति हो। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति बना करके कर्मातीत के नजदीक पहुंचना है। ब्रह्मा बाप समान, शिव बाप समान अगर हमें बनना है तो निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है। और वैसे बाबा क्यों बोलते बच्चे आत्माभिमानी बनो? क्योंकि बाबा हमारा साजन है और हम सब उनकी कौन है? सजनीय है। जैसे कोई भी साजन अपने सजनी को लेके जाता है, कब लेके जाता है? जब वो सजनी उस साजन से थोड़ी छोटी हो। अगर सजनी भारी है और साजन छोटा है, कैसे उठाकर लेके जाएगा उसको? तो इसी तरह हमारा साजन बिंदु है और हम 60-70 किलो वाले ध्येयाभिमान में होंगे तो साजन कैसा लेके जाएगा? तो इसीलिए साजन के साथ जाने के लिए क्या करना है? क्या बनना है? अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। तो आत्माभिमानी स्थिति की अपरंपार महिमा है। अगर हमें निरंतर योगी बनना है, कोई बातों की धारणा करनी है,
तो बस यही पुरुषार्थ की धुन लगी रहे। अभी बाबा मिलने के लिए आएंगे, अगर उस मिलन का बहुत सुख लेना है, बहुत अच्छा आनंद लेना है, चार्ज होके जाना है, तो अभी 4-5 दिन पड़े हैं, तो बस यहां एक यही धुन लगा करके रखे। जब भी कहीं चलते हैं, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठा हूं, मैं आत्मा ये कार्य कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही धुन लगा करके रखने। और जब आप पूरा अच्छी तरह अशरीरी आत्मा अभिमानी होकर के बाबा के सामने बैठेंगे, तो चाहे आपकी जगह पीछे हो, चाहे कोई भी कोने हो, जब वो चुंबक आएगा, बाबा हमारा चुंबक है, वो अपने तरफ खींचेगा, आपको शक्तिशाली बना देगा। और वही स्थिति आप कर्म क्षेत्र पर, आपको यहां का मिलन याद आएगा। वो डायमंड हॉल में बाबा से मिले थे, कितनी पावर मिली थी। अगर देहाभिमान में होकर के बैठेंगे, वो चुंबक अपने तरफ खींचेगा नहीं। एक बार ऊपर ओम शांति भवन में बाबा आए थे, तो हम लोग ऐसे ही मुरली सुन रहे थे, तो माताओं के साइड में बैठा था, तो बाबा आए थे गुलजार दादी के तन में, मुरली चल रहे थे, आधी मुरली पूरी हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी माता को बोलते, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माता जी बोलते, ये माता जी कोई बैठे उठ के चली तो जाएंगी, उसके बाद तो बाबा जाएंगे। वो अपना बोलती जा रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। मना देखो, बाबा आए थे, लेकिन उस माता को वो अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह अशरीरी स्थिति की कमी। जिन्होंने ये पुरुषार्थ करके आए हैं वहां 1 साल तक, और यहां जब बैठेंगे और जब बाबा आएंगे, तो उस समय बाबा आने से पहले स्टेज का वायुमंडल या हॉल का वायुमंडल, और उसके बाद जब बाबा दृष्टि देते, वो वायुमंडल में जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। जैसे कोई टॉर्च की लाइट आ रहे जब बाबा दृष्टि देते, या जब हम जिस जगह पर बैठे, जैसे एकदम अशरीरी होकर के बैठे, वो चुंबक अपने तरफ खींच रहा है, एक अलौकिक अनुभव होगा। इसीलिए बाबा डायरेक्ट मिलने के लिए किसी को आने नहीं देते। 1 साल ज्ञान में चलने चाहिए, क्योंकि 1 साल में हो सकता है मुरली सुन करके, शुद्ध भोजन खा करके, सोमानों का अभ्यास करके थोड़ी तो आत्माभिमानी स्थिति बनेगी और कुछ अनुभव होगा। इसीलिए अभी मिलन की अनुभूति करने के लिए हमें ये धून लगाने हैं अशरीरी बनने के, और उसके लिए आत्माभिमानी बनने के लिए जितना हम कम देखेंगे अर्थात कोई भी चीजों को जब गौर से देखते हैं, हमारी पावर वेस्टेज हो जाते हैं। कोई भी बातों को गौर से सुनते हैं, दुनियावी बातें, या कहेंगे आप यहां इकट्ठे हुए, मेरे आप कैसे हो भाई, क्या हो भाई, ये कोई लौकिक बातें करने का समय नहीं है, या ये वो स्थान नहीं है। यह हम कोशिश करते क्या करें, समेट ले, थोड़े से शब्दों में बोल करके, समाचार सुना करके अंतर्मुखी बन जाए, और बस अंदर से वो अभ्यास करते रहे। और जब हमारा ये अभ्यास होगा, और जब हम बाबा के सामने बैठेंगे, तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। तो इसीलिए हमें अशरीरी या आत्माभिमानी बनने का क्या करना है, अभ्यास करना है। नहीं तो जैसे अगर कोई लोहे का टुकड़ा कोई कपड़े के अंदर लपेट करके चुंबक के सामने डालो, तो चुंबक खींचेगा? नहीं खींचेगा। कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है, अगर उसी को आप खुला रखेंगे तो चुंबक क्या करेगा? तुरंत खींच देगा। इसी तरह देहाभिमान में होकर के बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा चुंबक कैसा खींचेगा? अगर नहीं खींच रहा है, इसका मतलब चुंबक में कुछ गड़बड़ है। ऐसा गड़बड़े में हमारे में है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यह आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे क्या करो, आत्मा समझो।
और आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से सदा ही हम, जैसे एक तो बताया अतीन्द्रिय सुख मिलता है, गुणों की धारणा होती है, बाबा की याद सहज होती है, और जो भी आप धारणा करना चाहते हैं, जैसे पवित्रता की धारणा, कईयों की ये रहता है कि मुझे दूसरे का शरीर देखने के बाद क्या होता है, अपवित्रता के संकल्प चलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि देहाभिमान के कारण। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, उनकी स्थिति नेचुरल रहेगी, उनको कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए भी एनर्जी लगती है, और वो कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी एकाग्रता की। जब आप एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर का जो बल है वो बल आत्माभिमानी स्थिति बनाने में यूज होगा। तो फिर शरीर के अंदर आंखों को ना बुरा देखने की, मुंह को परचिंतन ना करने का, हाथ को किसी को थप्पड़ मारने की कोई पावर नहीं रहेगी। जो ये एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते उनको ये ऊर्जा क्या करेगी? कहीं ना कहीं तो निकलेगी तो सही, क्योंकि हमारे शरीर में एक अपवित्रता की, जो भोजन हम करते हैं उसकी ऊर्जा होते हैं। अगर इस ऊर्जा को एकाग्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस बनाने में यूज करते हैं तब फिर हमारी एक एक कर्मेंद्रिया शीतल बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे पवित्रता का अभ्यास करने के लिए, पवित्र बनने के लिए आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। और जब आप एकाग्रता के द्वारा आपकी जब ज्योति जागृत रहेगी तो किसी के तरफ भी देखेंगे आपकी दृष्टि क्रिमिनल नहीं होगी, चंचल नहीं होगी, नेचुरल वो स्थिति रहेगी। इसीलिए पवित्रता का अगर पाठ पक्का करना है, हमें ये आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाना है, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। और आत्मा अभिमानी स्थिति रहने वाले, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वाले फिजिकल के रूप में बीमार भी नहीं पड़ेंगे। चलो यहां तक की थोड़ी बात निराली है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, भाई सतयुग में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि सतयुग में हमारी आत्मा की पावरफुल स्टेज होते हैं। बीमारी क्या होता है? बीमारी अर्थात जहां तक आत्मा की लाइट पहुंचती नहीं, वहां के सेल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि आत्मा का करंट चारों तरफ फैला हुआ है। जब आत्मा शरीर में होते हैं, आत्मा का हर इंद्रिय में करंट है, और इसीलिए वो इंद्रिया क्या हो रहे हैं? हलचल में आ रहे। और जब आत्मा चली जाते हैं, जैसे बिजली के अंदर अगर बिजली चली गई तो पंखा क्या हो जाएगा? हिलेगा नहीं। जब करंट होता है तो वो हिलता है। इसी तरह आत्मा की एनर्जी जब बॉडी में होते हैं तब बॉडी की हलचल होती है। तो सतयुग में आत्मा पावरफुल होती है, इसके कारण उसकी जो लाइट है हर जीवाणु तक पहुंचती है। इसीलिए सतयुग के शरीर का गायन क्या है? शरीर वहां कंचन काया होगा, शरीर भी चमकेगा, शरीर से भी खुशबू आएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम आत्मा को अच्छी तरह क्या करना है? चार्ज करना है। तो इसीलिए हमें यह आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है। और जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे कहा कि योग अच्छी तरह लगेगा, संस्कार परिवर्तन होंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, दैवी गुण आएंगे, पवित्रता की धारणा सहज होगी, तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ये आत्मा अभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं?
प्रश्न ये आता है कि ये स्थिति को कैसे बनाएं? आत्माभिमानी स्थिति बनने के लिए हमें किस प्रकार के अभ्यास काम आएंगे? वैसे 5-6 बातें उसके लिए। एक तो पहली बात है, अगर हमें आत्माभिमानी स्थिति बनानी है तो नशे में रहना है। जितना नशे में या सोमान में रहेंगे उतना आपकी सोल कॉन्शियस की स्थिति बनेगी। सोल कॉन्शियस या आत्माभिमानी क्या है? पॉजिटिव चिंतन का ये स्टॉक। जितना आप कम सोचेंगे, अपनी एनर्जी को कम यूज करेंगे, चाहे सोचने में, चाहे बोलने में, चाहे देखने में, इस एनर्जी को बचाना अर्थात आत्मा की ज्योति को चार्ज करना, आत्माभिमानी बनना। तो कोशिश करके हमें वेस्ट को, ज्यादा वेस्ट बोलना नहीं, ज्यादा वेस्ट सोचना नहीं, दृष्टि को भी बचा करके रखना है। जितनी ये आपकी स्थिति बचेगी वही आपकी ज्योति जागृत अनुभव होगी।